बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। ट्रंप का बिहेवियर अगर इन दिनों आप देखें, वो ट्रंप जो कह रहे थे मैं ईरान की पूरी सभ्यता को नष्ट कर दूंगा, इन दिनों आप उनका बिहेवियर नोट कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो नोट करने लायक है और ऐसा भी लग रहा है कि असल में ये बर्ताव में जो तब्दीली आपको दिखाई दे रही है, जो आगे आपको और मैं बताऊंगा कहां कहां आपको नोटिस करना चाहिए, उसके पीछे एक बड़ी वजह चीन है। क्या चीन ने ईरान को इस तरीके से रिचार्ज दिया है कि ट्रंप ने इन अ वे हार मान ली है? यह मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों बहुत अच्छे से भांप रहे हैं कि अब और ज्यादा प्लेयर्स को इसमें अपने खिलाफ कर लेना उनके लिए ठीक नहीं होगा। और चाइना ने शायद यह स्पष्ट कर दिया है कि ईरान को एक हद से ज्यादा सप्रेस करना उसको आज नहीं तो कल फोर फ्रंट पर ला देगा। क्या यही बात डोनाल्ड ट्रंप को अब बैकफुट पर रख रही है? जरा ये खबरें देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो आपको पर्सपेक्टिव देंगे, समझने में मदद देंगे कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। होर्मुज को लेकर बेहद आक्रामक हुआ ईरान। होर्मुज में IRGC नौसेना ने दी चेतावनी, अमेरिकी जहाजों पर फायरिंग की चेतावनी। IRGC नेवी की चेतावनी के बाद लौटा अमेरिकी जहाज। अमेरिकी जहाज ईरानी चेतावनी के बाद लौटा। उसको कहा गया हिंद महासागर में वापस चले जाओ और उसने बिल्कुल उसी तरीके से उसको फॉलो भी किया। जो ईरान कह रहा है वो अमेरिका का लड़ाकू जल जहाज फॉलो कर रहा है। ये तब्दीलियां क्यों आ रही हैं? जाहिर है अमेरिका इतनी छोटी ताकत नहीं है कि ईरान उसको अगर किसी तरीके की घुड़की दे तो उसको मानना पड़ जाए। अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन पहले जरा देख लीजिए ये घटनाक्रम देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे ले जाते हैं। उधर कार्लसन की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं यहां से ट्रांजिट पैसेज है जहां से ये गुजर रहा हूं, मतलब यहां से होकर मैं गुजर रहा हूं। तो उधर से ईरान की जहाज की तरफ से कहा जाता है कि तुम यहां से चले जाओ वरना तुमको टारगेट किया जाएगा और ये आखिरी वार्निंग है। ये बात कही जा रही है। इसके कुछ और नुआंसेस जो प्रोफेशनल नजरिया ही समझ सकता है। जनरल सिवाच हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। जनरल सिवाच, क्या क्या कहा जा रहा है? जो मैंने बताया उसके अतिरिक्त कोई बात है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल दिनेश, देखो दो तीन बातें हैं। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन जो है चल रहा है, इसके तहत जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अभी भी ब्लॉक कर रखा है ईरान ने। और अभी जो फ्रीडम प्रोजेक्ट जो कार्रवाई कर रहा है अमेरिका, वो कह रहा है कि हम इसके अंदर नहीं मानेंगे, ये इंटरनेशनल वाटर है और यहाँ पर जो शिप फंसी हुई हैं हम उनको मदद करेंगे उनको निकालने के लिए। इसको मद्देनजर रखते हुए एक नेवल शिप जो है अमेरिका की जा रही थी और उसको रोका गया था IRGC की जो नेवल कंपोनेंट ने, और उन्होंने बताया कि आपको ये सीज फायर का वायलेशन है, आप वापस जाएं। जो कि अमेरिकन बोल रहे थे ये एक इंटरनेशनल वाटर है और हम जाने के लिए एक प्रकार से लीगली बाउंडेड हैं। और ऐसे में तनाव चल रहा था दोनों के बीच में। सुनने में ये भी आया है कि कहीं ना कहीं कोई मिसाइल भी फायर की थी IRGC ने, मगर वो जो अमेरिका की नेवल शिप है वो इसको डिनाई कर रही है कि हमें कोई हिट नहीं की। कहने का मतलब ये है सर, उसके बाद ये डिस्ट्रॉयर चला गया, इंडियन ओशन में चला गया बताया जा रहा है। ये जब बातें दोनों तरफ से हुई और ये कहा गया कि आप यहां से गुजर रहे हैं लेकिन ये ठीक नहीं है, हम आपको टारगेट करेंगे अगर आपने हमारी आखिरी चेतावनी नहीं मानी तो। उसके बाद वो वापस चले गए। हमारे साथ कोमोडोर काले भी जुड़ रहे हैं। कोमोडोर काले, इसमें आपके हिसाब से नोटिसेबल क्या है जो हमारे दर्शकों को समझना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी नोटिसेबल दिख रही है इसकी दोनों के दोनों देश जो है मिलिट्री एंगेजमेंट नहीं चाहते हैं। आप समझ रहे ना, इसका बेसिकली मतलब यही है कि वो एंगेजमेंट नहीं चाह रहे, लेकिन ईरान जो कह रहा है वो यूएस का डिस्ट्रॉयर कर रहा है। इसका मतलब वहां पर क्या अपर हैंड इस समय ईरान का ये माना जाए? नहीं, ईरान का अपर हैंड नहीं है। देखिए ये गेम एक चेस की गेम की तरह है जहां दोनों के दोनों वॉर चालू नहीं करना चाहते हैं। सॉल्यूशन पास आ रहा है, ट्रंप भी बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन पास आ रहा है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा इफेक्टिवली। ईरान जो है अंडर प्रेशर है, वो भी जानता है कि सॉल्यूशन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक पीसफुल सॉल्यूशन की तरफ देखें। तो दोनों के दोनों नहीं चाहते हैं कि इस समय कोई भी मिलिट्री इंसिडेंट, कोई भी वायलेंस वाला इंसिडेंट ऐसा हो जिसके कारण वॉर फ्लेयर अप दोबारा हो जाए। आई थिंक दैट इज द मेजर इशू। 2-3 दिन तक आप जो कह रहे हैं सर बिल्कुल समझ में आती है बात कि दोनों तरफ से ये चाहा जा रहा है कि ये फ्लेयर अप ना हो, लेकिन अब देखिए यहाँ सिनेरियो देखिए, जहां से वो गुजर रहा है उसको इंटरनेशनल वाटर्स के तौर पर मान्यता है, लेकिन यहाँ IRGC कह रहा है कि तुम यहां से गुजरने के लिए अधिकृत नहीं हो, हमारी बात मानो नहीं तो फिर टारगेट किए जाओगे। और वो डिस्ट्रॉयर, मतलब वो तो गया ही इसीलिए है, लड़ने के काम के लिए गया है, और लड़ने के काम के लिए जाने वाले जहाज को उधर ईरान का जहाज कह रहा है वापस जाओ, इंडियन ओशन की तरफ जाओ। वो मुड़ता है और इंडियन ओशन की तरफ चला जाता है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि वहां ये गए तो बड़े चौड़े होकर थे, लेकिन IRGC ने जब कहा यू टर्न लो और जाओ वापस, तो वो हो गया। संजय भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
ये इंटरनेशनल मैटर्स को वो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं यूनिवर्सिटीज में, और प्रैक्टिकली वो दुनिया भर में चीजें होते हुए भी देख रहे हैं। सर क्या क्या थ्योरी, क्या प्रैक्टिकल दिख रहा है इसमें आपको? देखिए दिनेश जी, दो बातें साफ साफ चल रही है इसमें। पहली बात कि अमेरिका दोनों चीजें बात कर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि हम वन पेज सॉल्यूशन पे हम पहुंच रहे हैं, और दूसरा वो कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन है वो भी तैयार है। अगर ईरान नहीं हमारी कंडीशंस पे और एग्रीमेंट पे नहीं आता है तो हम हार्मूज को, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खाली करा लेंगे। लेकिन आप वो दूसरी तरफ ये भी बात उठ रही है कि ईरान ने जो माइनिंग किया हुआ है पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको रोकिए और इसको ओपन कीजिए। यानी कि अमेरिका नेगोशिएशन भी करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर एक तरीके से गुड़की भी दे रहा है कि अगर नहीं मानेंगे तो हम ये कर लेंगे। लेकिन जो एक वन पेज सॉल्यूशन है उसमें बहुत सारी बातें साफ साफ दिख रही है। और उसमें जो आप बात कह रहे थे दिनेश जी कि अमेरिका क्या झुक गया है, तो उसमें निश्चित रूप से अगर उसको वन पेज, उसमें 4-5 पॉइंट मैंने देखे अभी, उसमें यही है कि अमेरिका झुक गया है। उनको सिर्फ ये कहा है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को अभी होल्ड पे करिए। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है संजय भारद्वाज जी की तरफ से, अमेरिका झुक गया लगता है। हालांकि काले साहब कह रहे हैं कि ये एक चेस की तरह है, इसमें 2 कदम पीछे जाने का मतलब ये नहीं है। कई बार जो शेर हमला करने वाला होता है वो भी 2 कदम पीछे जाकर और फिर एक बड़ी जंप लेता है, तो इसको उस तरीके से भी देखा जाना चाहिए। दोनों तरफ से मेंटल गेम भी चल रहा है, लेकिन ये क्लियर कट इस बात का इंडिकेशन है कि वो ट्रंप जो अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए जाने जाते हैं वो यहां झुक रहे हैं। ईरान का हमला, अगली खबर, हॉर्मुज से गुजरते हुए क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया फ्रांस के कार्गो शिप पर। मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं, यहां पर जो अमेरिका के साथ खड़े हुए मित्र माने जाते हैं उसके जो देश, हालांकि ये बात और है कि यहां पर ये तमाम देश जिनको किसी जमाने में अमेरिका के मित्र के तौर पर देखा जाता रहा, वो ईरान के मामले में कई बार उन्होंने ये बताया है कि ये मिस एडवेंचर है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के मामले में जो किया गया है। लेकिन फिर भी बहुत समय तक बहुत मामलों में कुर्बत की कीमत तो चुकानी पड़ती है, और वही देखा जा रहा है। फ्रांस के कार्गो जहाज पर यहां हमला किया गया है। ईरान ने बंदर अब्बास पोर्ट से दागी है मिसाइल। हमले में चालक दल के कई सदस्य घायल हो गए हैं। हमले के वक्त दुबई के पास था यह जहाज। दुबई के पास से गुजरते हुए यह हमला फ्रांस के कार्गो शिप पर किया गया है। यहां क्या मैसेजिंग है? ये आइडेंटिफिकेशन का कोई मसला है, या ये चेतावनी को नजरअंदाज कर दिए जाने की वजह से ईरान ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि वो कोई भी हो जिसको हमने कहा है यहां से मत गुजरो, वो गुजरेगा, उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, या इसके कोई और निहितार्थ है, कोई और संदेश है इसमें? जनरल सिवाच, देखो मुझे लगता है दिनेश, सच्चाई यह है कि अमेरिका के साथ नेटो कंट्री साथ नहीं है। ये फ्रांस है, इटली है, जर्मनी, ये भी डायरेक्ट बात कर रहे हैं ईरान से, और कहीं ना कहीं बातचीत करके इनके जहाज निकल रहे हैं, ये पेमेंट भी कर रहे हैं, और वैसे ये बता नहीं रहे, इसमें कोई शक नहीं। जो बात बार बार आप दिनेश करें कि क्या ये लड़ाई दोबारा फ्लेयर अप हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, हाँ गलती से गलती हो सकती है, मगर दोनों तरफ से ये लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते। अगर आप देखें 3 रीजन है कि अमेरिका नहीं बढ़ाना चाहता। 250 जो उसकी ईयर्स की एक फ्रीडम स्ट्रगल की जो इनको बनानी है, 14 जुलाई को वो नज़दीक है। अभी डोनाल्ड ट्रंप को चीन जाना है इस मई के एंड में, वो भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बड़ा है जो 60 डेज का, क्योंकि सेनेट के अंदर, जो कांग्रेस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि ये लड़ाई खत्म होगी तो 60 दिन की बात। तो आपको याद होगा, तो मेरे को लगता है आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर, लेकिन मैं यहां पर एक रिबटल देना चाहता हूं। याद होगा आपको, जब ये लड़ाई शुरू नहीं हुई थी 28 फरवरी से पहले, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये लड़ाई शुरू होगी या नहीं होगी, तब बहुत सारे कारण ऐसे थे। तब भी हम ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ये पोस्चरिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो हमला नहीं करेंगे। मिड टर्म इलेक्शंस हैं, बॉडी बैग्स जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसके बावजूद लड़ाई हुई, उसके बावजूद लोग अमेरिकी सैनिक मरे, उसके बावजूद उनके बॉडी बैग्स पहुंचे। तो आप कुछ एक फैक्टर्स के बेसिस पर एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन गारंटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनको अपने फिनिकी नेचर की वजह से पूरी दुनिया में वो कुख्यात विख्यात जो भी कह लीजिए आप हैं, उसमें वो कब क्या कर गुजरेंगे कोई नहीं जानता। अगली खबर देखिए, हॉर्मुज में साउथ कोरियन जहाज पर हमला हुआ है। आपको मैंने बताया फ्रांस के कार्गो शिप के साथ क्या किया गया, आप कोरियन जहाज के बारे में देख लीजिए। ईरानी फायरिंग से शिप को भारी नुकसान हुआ, रिपोर्ट बता रही है। नामू में आग से पावर सप्लाई ठप हो गई है। दुबई पोर्ट तक खींचकर ले जाया जाएगा इसे। ईरान के हमले के बाद साउथ कोरिया अलर्ट पर है। कोरियन जहाज को भी टारगेट किया गया, फ्रांस के वेसल को टारगेट किया गया, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को कहा गया यू टर्न लो, अबाउट टर्न लो, चलो इंडियन ओशन की तरफ चले जाओ। ये क्या दिखा रहा है? क्या चाइना की तरफ से एक पुश
एक बल मिला है ईरान को और उसके बेसिस पर ईरान ने भी अब तय कर लिया। वैसे भी उसने पहले बता दिया था कि हम बर्दाश्त करने के लिए और आपकी बातें डिक्टेशन मानने के लिए तैयार नहीं, और अब क्या उसके हौसले और आली हो गए हैं? संजय भारद्वाज जी, देखिए, ये बात मान के चलिए कि कोरिया है, जापान है, सऊदी अरबिया है, यूएई, ये सब अमेरिका के मित्र राष्ट्र, अगर किसी पर भी हमला हो रहा है तो मान के चलिए कि ईरान पीछे नहीं हट रहा है। ईरान अपना ऑफेंसिव एक स्ट्रेटेजी और डिप्लोमेसी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को अपनी कंडीशंस पर लाना चाहता है साफ साफ। लेकिन जो ट्रंप क्यों बौखलाए हुए हैं वो दिनेश जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सर्वे अभी अमेरिका में हुआ है। एक में कहा गया है कि ट्रंप का जो वॉर समर्थन है वो 36% है, दूसरे ने कहा है कि 32% है और उसमें बिल्कुल उसका खंडन कर रहे हैं ट्रंप। तो मान के चलिए कि ट्रंप को डोमेस्टिक प्रेशर्स भी है, उनकी पार्टी वहां पर अपना सपोर्ट लूज कर रही है और साथ साथ जो इंटरनेशनल जो सपोर्ट है बेसिकली वो भी वहां लूज कर रही है, जिस तरीके से साउथ कोरियन वेसल्स पे अटैक हुआ है। और देखिए, एक और जो अभी सिवाज साहब ने भी कहा कि 14-15 मई को ट्रंप चीन की यात्रा भी का भी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि ट्रंप चारों तरफ से अभी घिरे हुए हैं और उनको सिर्फ एक एग्जिट देख रहे हैं कि कैसे नेगोशिएशन हो, और उसमें लेकिन वो कोऑर्सिव डिप्लोमेसी के कि आप ये कर दीजिए, नहीं तो हम ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट फ्रीडम हम लॉन्च कर देंगे और आपका पूरा हॉर्मुज को खुला कर देंगे, मतलब वो अलग अलग तरीके की धमकियां देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी ट्रंप पूरा का पूरा नेगोशिएशन के मूड में है और उन्होंने तभी कहा, आज ही जो किया कि भाई 1 पेज हमारा सॉल्यूशन है, उस 1 पेज सॉल्यूशन पे हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और इस डील को हम क्रैक कर देंगे। तो राजनय के भी अब कई स्वरूप हो गए हैं और उन्हीं में से, और ये हो सकता है ये हमेशा से रहे हो, लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये करते हैं, हर आए दिन वो करते हैं, तो ये ज्यादा समझ में आता है। ये कोएर्सिव डिप्लोमेसी, मतलब साथ में खंजर रखो और सामने वाले से बोलो कि देखो ये बातें हैं, मान लोगे तो अच्छा रहेगा। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है हॉर्मुज में ईरान की नई सैन्य योजनाएं तैयार हो रही हैं, स्ट्रैटेजीज तैयार हो रही हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप पर हमले की चेतावनी। IRGC ने कहा 40 दिन के युद्ध से सबक ले ले दुश्मन हमारी बातों को खोखला हॉलो न समझे, वो ये ना समझे कि हम केवल घुड़कियां देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जाएगा और 40 दिन के वॉर में हमने ये भी दिखा दिया था कि तुम पर कितने भी हमले कर लो, हम तुमको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये कहने की कोशिश यहां IRGC की तरफ से की जा रही है और वो दे आर वॉकिंग देयर टॉक। वो जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। ये जो हमले हो रहे हैं, वो फ्रेंच वेसल पर हमला हो, वो कोरियन वेसल पर हमला हो, वो ये बताता है। और ये देखिए, आपकी अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को अगर कोई डिक्टेट कर रहा है कि तुम यहां से अबाउट टर्न लो, चलो घूमो और वापस जाओ, ये तो ये बहुत बड़ी बात है। ताले साहब, ये उस दौर में जब ऑप्टिक्स का भी बड़ा महत्व है, जब ये भी कि आप ठीक है कितने मजबूत हैं लेकिन कितने मजबूत नजर आते हैं का भी महत्व है, उसमें ये तो दिखाता है कि यहां ईरान फिलहाल जो कह रहा है, अब उन्होंने ठीक है ये कहा कि हमारी बातें मान लो नहीं तो सभ्यता समाप्त कर देंगे, लेकिन ईरान बता रहा है कि वो क्या करने का मादा रखता है और क्या कर सकता है। देखिए दिनेश जी, मैं मानता हूं कि बोलने की तो बातें होती हैं, परंतु करने की बात एक अलग ही होती है। ईरान ने बहुत क्लेम किया है, परंतु उसके कई क्लेम जो हैं वो बिल्कुल ही मतलब फ्यूटाइल, मतलब बिल्कुल ही गलत निकले हैं। उसने कई बार क्लेम किया है कि मैंने शिप्स पे फायर किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, शिप पे आग लग गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए, कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है। मेरा ये मानना है कि अभी 2-3 दिन का जो लीवे जो ओपनिंग दी हुई है वो इसलिए दी हुई है क्योंकि थोड़ी होप्स जगी हैं कि शायद कोई पीसफुल सॉल्यूशन आ जाए। परंतु जिस तरह से IRGC का रुख लग रहा है, उनको भी यही लग रहा है शायद कि कोई सॉल्यूशन जा रहा है, तो IRGC सॉल्यूशन के ऑपोजिशन में है, ये सबको पता है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दैट मीन्स जो प्रेसिडेंट और बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ वर्सेस IRGC, ये ईरान में काफी कॉमन है, सबको पता है, सब जगह पे ये चर्चा हो रही है। कार्तिकेय काले सर, एक बात मैं लेकिन जानना चाहता हूं। हाँ जी, हमने ईरान की नेवी को नेस्तो नाबूद कर दिया है, हमने ईरान की एयर फोर्स को मिट्टी में मिला दिया है, अब उसका कोई नामो निशान नहीं बचा है। अगर ये कहा जाए कि ईरान बहुत सारे फॉल्स क्लेम कर रहा है, तो अमेरिका ने क्या किया है सर? अमेरिका ने तो खुलेआम झूठ, ये डोनाल्ड ट्रंप की बातें मैं आपको बता रहा हूं, जहां उन्होंने कहा कि हमने नेवी को, ईरान की नेवी को नेस्तो नाबूद कर दिया है। हम ये क्या मैं गलत कह रहा हूं सर? हाँ, आप गलत कह रहे हैं दिनेश जी, इसको मेरे को आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ेगा। बताइए। फैक्ट्स जो है वो बिल्कुल अलग वो है। देखिए, एक एयरफोर्स की स्ट्रेंथ क्या होती है? एयरफोर्स की स्ट्रेंथ होती है उसका एयर डिफेंस, उसके एयरक्राफ्ट, अब कुछ नहीं बचा ईरान के पास। एक नेवी की स्ट्रेंथ क्या होती है?
पेट्रोल बोट्स नहीं होते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक 34 किलोमीटर या 34 नॉटिकल माइल का एरिया को कंट्रोल करने के लिए आप नेवी की जरूरत नहीं है, उसको आप बहुत तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और शोर बेस्ड यानी आपके कोस्टल रीजन पे जो आपके हथियार हैं उससे आप समुद्र को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे वो मेटाफोरिक कह रहे थे? नहीं, मेटाफोरिक आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब ये कहा कि नामो निशान मिटा दिया है तो उसको लिटरल टर्म्स में ना लिया जाए। ये पेट्रोल उनके जो वेसल्स हैं वो भले ही वहां से अंडर वाटर ड्रोन चला दें, कुछ कर दें, लेकिन ये माना जाए कि उनकी नेवी का कोई उनकी मारक क्षमता नहीं बची है और उनकी एयर पावर भी कुछ नहीं बची है। चलिए, तो ठीक है, अगर ऐसा है कि वो जो नजरिया आप कह रहे थे उसको लिटरल टर्म्स में ऐसे लेना चाहिए तो हो सकता है ऐसा लिया जाना चाहिए। क्या बाकी मेहमान भी इसमें सहमत हैं वो भी जानना चाहूंगा। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में सभी शिप्स पर हमले की चेतावनी IRGC की तरफ से दी गई है। बिना इजाजत हॉर्मुज से गुजरे तो होगा हमला, कहा गया। सिर्फ ईरान के बताए रास्ते से ये गुजरे शिप, IRGC ने कहा। अमेरिकी निर्देश माना तो अंजाम भुगतेंगे शिप। अब जरा ये देखिए, न सिर्फ जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये हमारी जो बातें हैं इनको हल्के में मत लेना, बगैर इजाजत यहां से गुजरे तो हमला होगा। ये भी कहा गया है कि अगर वैकल्पिक रास्ता सुझाया जाता है तो उसका अनुकरण करना ज्यादा ठीक रहेगा। अगर अपने बताए अपने मनमानी वाले पैसेज से गुजरोगे तो फिर हमला हो सकता है, किसी और मनमाने वाले रास्ते से गुजरे तो कार्रवाई होगी। IRGC ने यह बात भी कही है। ये खुलकर कहना, एक तरफ आप जानते हैं अमेरिका ने यह कहा कि हम तो इस रास्ते को खुलवा कर रहेंगे, वरना वहां पर ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड, ये रणनीति भी वहां आप जानते हैं अमेरिका ने लगाई। और फिर इस जगह को खुलवाने के लिए उन्होंने बाकायदा एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया। उधर से कही गई बातें, ईरान की तरफ से कही गई बातें और ईरान की तरफ से की गई बातें, कहां क्या दिखाई दे रहा है जनरल सिवाच? देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आप देखें तो अभी भी टोटल कंट्रोल में ईरान के है, क्योंकि ईरान के पास न्यूसेंस वैल्यू, उसके पास एक प्रकार स्पीड बोट्स हैं जो कि जाके हिट कर सकती हैं, उसने माइंस लगा रखे हैं, उसने एरिया आपको दे रखा है किस रूट से आप जाएंगे किस रूट से आएंगे। और ज्यादातर देश हैं वहां पर पेमेंट दे के जा रहे हैं। अगर कोई देश उनके नहीं मान रहा तो उसके ऊपर वो हमला करता है और वो वापस जाता है। वो कोई शिप क्लियर नहीं कर सकता जब तक ईरान की परमिशन, IRGC की परमिशन ना हो। मगर अभी हमें यह भी देखना है, जो नेवल ब्लॉकेड लगाया अमेरिका ने वो भी बहुत इफेक्टिव है। ईरान की शिप भी नहीं जा सकती है। ईरान को प्रॉब्लम क्या है? ईरान को प्रॉब्लम है कि उसका जो 90% जो ऑयल है वो खर्क आइलैंड से जाता है, ज्यादातर चीन जाता है, वो अभी जा नहीं पा रहा है। अभी जो उनको बना रहे हैं स्टोरेज फैसिलिटी भी पूरी हो गई है। आने वाले समय में ईरान को प्रॉब्लम होगी कि अगर उसके जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको बंद करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, मानते हैं कि ईरान ने बंद किया है, मगर जो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया है ईरान के शिपों के लिए वो भी बहुत इफेक्टिव है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कोई ना कोई सोल्यूशन निकले, क्योंकि दोनों देश को नजर आ रहा भी ये स्टेलमेट है कि दोनों को बहुत नुकसान है। और क्योंकि अमेरिका के उनको तो नुकसान है ही है सर। यहाँ देखिए किसको किसको और नुकसान है। सऊदी अरब की स्थिति देखिए, सऊदी अरब का बजट घाटा 33.5 अरब डॉलर पहुंच गया है। हॉर्मुज बंद होने से तेल बिक्री में असर हुआ है, पिछले साल की तुलना में घाटा डबल से भी ज्यादा है। सरकारी खर्च बढ़ने से आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये आपने सऊदी का हाल देख लिया। ईरान का तो जो चल रहा है और बाकी का जो चल रहा है वो आपको मालूम है, लेकिन GCC कंट्रीज का क्या हाल है वो भी जरा देख लीजिए। एक्सियोस की रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर, अगली खबर फ्लैश कीजिए। एक्सियोस की रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर, अमेरिका ईरान में लगभग बातचीत तय। ईरान परमाणु बम नहीं बनाने का वादा करेगा, जेनेवा या इस्लामाबाद में होगी वार्ता, ये बात कही जा रही है एक्सियोस के हवाले से। इस समय एक्सियोस की बातों को काफी सब्सटेंस वाला माना जाता है और ये माना जाता है कि उनके पास कई चीजें बड़ी रिलायबल मौजूद हैं। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों तरफ के जो बड़े चेहरे, बड़े लीडर्स हैं, और इधर से खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप, वो एक्सियोस से अक्सर आपको बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। अब जरा यहां पर देखिए, अमन डील को लेकर बड़ी खबर है। ये 48 घंटे में अमेरिका ईरान में डील संभव है। 14 सूत्रीय समझौते के करीब हैं दोनों, ये कहा जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में MOU साइन हो सकता है। 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने पर बन सकती है सहमति। एक्सियोस के हवाले से ये बड़ी खबर आपके सामने। अब जरा देखिए, ये वाकई बातचीत होगी या एक बार फिर से टाइम बाइंग वाला बहकावा जिसको हम कहते हैं, ये बहकावा है।
अमेरिका ईरान 14 सूत्रीय समझौते के करीब, बातचीत या बहकावा? बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखिए। एक्सियोस की रिपोर्ट कहती है कि ऐसा होने वाला है। अमेरिका और ईरान 14 सूत्रीय समझौते के करीब हैं। ईरान 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकेगा। ईरान के जब्त फंड जारी किए जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ईरान वार्ता जेनेवा या इस्लामाबाद में होगी। दोनों पक्ष धीरे धीरे सैन्य और शिपिंग प्रतिबंध एक दूसरे से हटाएंगे। ईरान यूनाइटेड नेशन के कड़े निरीक्षणों को भी स्वीकार करेगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा। समृद्ध यूरेनियम यूनाइटेड स्टेट्स को देने पर विचार कर रहा है ईरान। क्या संजय जी वो बात कि हम सार्वभौमिक देश हैं, हमारी अपनी प्रभुसत्ता है, हमको कोई डिक्टेट नहीं करेगा, अब ईरान क्या उसमें दोबारा सोचने के लिए और अमेरिका की तर्ज पर कुछ चीजों के लिए हाँ कहने के लिए क्या तत्पर हो रहा है, अब तैयार हो रहा है? देखिए, अगर इन 14 सूत्री जो फॉर्मूला दिया है, अगर इसको गौर से देखेंगे तो मान के चलिए ईरान की यहाँ पर जीत है, क्योंकि यहाँ पर होल्ड करने की बात कही गई है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को अभी होल्ड करेंगे। दूसरा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा, अमेरिका नेवल ब्लॉकेड को हटाएगा और जो उनके फ्रीज किए हुए हैं, जो उनका जो असेट्स हैं उसको भी सैंक्शंस हटाएगा और उस फ्री जो असेट्स है उसको भी हटाएंगे। तो मोटे तौर पर ईरान तो यही चाहता है, ईरान तो चाहता ही यही है कि भाई जो हमारा आप सैंक्शंस हटाइए, हमको इकोनॉमिक रिलीफ दीजिए, हम होल्ड पे रखेंगे, आप निगरानी रखिए। 2015 की डील में भी यही था। तो बात यहीं पे आती है कि अमेरिका ने फिर अटैक क्यों किया था। आपने तो बिल्कुल ही उसके परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने की बात कही थी। जब 2015 में एग्रीमेंट हुआ था तो उनका 12.5 टन जो यूरेनियम था वो रशिया को भेज दिया गया था। उसके बाद में आपने 2018 में उस एग्रीमेंट को, न्यूक्लियर डील को खत्म किया। यानी कि आप टोटली अमेरिका जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको खत्म करना चाहते। लेकिन एक पिक्चर अभी बाकी है सर, आप कहिएगा आपको जो कहना है, लेकिन पिक्चर जो बाकी है वो बाकी की रील्स तो देख लीजिए इस फिल्म की। एक्सियोस की खबर को ईरान ने खारिज कर दिया है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, कहा है मोहम्मद मरांडी ने। मार्केट मैनिपुलेशन के लिए आती हैं ऐसी रिपोर्ट्स। होर्मुज खुलवाने में विफल रहा है अमेरिका, इसलिए इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। ईरानी विश्लेषक मोहम्मद मरांडी का बयान आया है कि ये जो बात एक्सियोस की तरफ से कही जा रही है ये निराधार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप कह लीजिए अपनी बात। ये बात भी साफ है कि ईरान में भी फैक्शंस हैं, अभी प्रॉब्लम है। IRGC एग्री नहीं कर रहा है और जो वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर है वो चीन भी गया है, ट्रंप भी चीन जा रहा है। तो मान के चलिए कि नेगोशिएशंस बात हो रही है और लगभग 1 महीने का टाइम दिया है, वो पाकिस्तान के माध्यम से ये डील होने का प्रयास करेगा। लेकिन जो बड़े सवाल आते हैं, देखिए कि अगर अमेरिका इतना ताकतवर है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्यों नहीं खत्म कर दे। जब ईरान के पास नेवल फोर्स भी नहीं है, एयर फोर्स भी नहीं है, तो क्यों नहीं उसको अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दे। ठीक है, नहीं खुलवा सकता। देखिए ईरान के पास क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइल्स हैं और ड्रोन है, वो उसको डैमेज करने का पूरा। वापस आता हूं और शांति समझौते पर इधर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ईरान से समझौता करना बहुत जल्दबाजी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। पाकिस्तान में नई वार्ता होगी, ऐसा नहीं है, ट्रंप ने कहा। ट्रंप के बयान से संकेत साफ है, फेस टू फेस पीस डील्स साइन करने से बच रहा है अमेरिका। मुझे ऐसा लगता है कि एक शिगुफा किसी दूसरे के जरिए छुड़वा कर वाटर टेस्टिंग करता है, देखता है उसमें रिएक्शन क्या आ रहा है, और उसमें अगर फजीहत हुई दिखती है तो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई कोशिश तो हम कर ही नहीं रहे थे। ये असल में अपनी इज्जत बचाने की कोशिश एक तरीके से अमेरिका की तरफ से चल रही है, ऐसा लगता है। आगे देखिए जरा, दोनों चीजें हैं, धमकी भी दी जा रही है, बातचीत के लिए पेशकश भी की जा रही है किसी दूसरे के जरिए भी। जब उधर से ईरान की तरफ से 2 टूक आ जाता है, हम तो कोई बातचीत नहीं करने वाले, तो कहते हैं हम बातचीत कहां करने वाले थे, इस्लामाबाद में तो एक्चुअली कोई डील की बात होने ही नहीं वाली है। इस तरह करके अपनी इज्जत बचाने की कोशिश होती है। ट्रंप की ईरान को सीधी धमकी भी देखिए जरा, शर्तें मानो या बमबारी के लिए तैयार रहो, नहीं माने तो पहले से भी प्रचंड हमला होगा, पिछले हमलों से ज्यादा खतरनाक हमला करेंगे। तो यहां यह भी चल रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है, अब जरा देखिए किन शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल पर जो कहा जाता है, और अक्सर वो थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। अज्यूमिंग ईरान अग्रीज टू गिव व्हाट हैज बीन अग्रीड टू, व्हिच इज परहैप्स अ बिग assumption, the already legendary epic fury will be at an end, and the highly effective blockade will allow the Hormuz Strait to be open to all, including Iran. If they don't agree, the bombing starts, and it will be, sadly, at a much higher level and intensity than it was before. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. अब यहां ये बात जो कही जा रही है, इसीलिए
कहा जा रहा है कि इधर साथ में एक पिस्तौल रखकर कोई किसी से कहता है आओ बातचीत करें वाली बात। यहां यह कि ऐसा हमला करेंगे कि फिर एकदम तबाही हो जाएगी, पहले से ज्यादा हमला होगा। और दूसरी तरफ यह भी कि बातचीत के लिए तैयारी हो रही है। ईरान की तरफ से यह कह दिए जाने के बाद कि नहीं, हम तो बातचीत इन मुद्दों पर, इन शर्तों पर तो कोई बातचीत होगी ही नहीं, तो फिर असल में हम कहां कह रहे थे बातचीत करने के लिए। यह जो खेल चल रहा है, यह खेल पहले भी चल रहा था। क्यों ये अंदेशा हो रहा है कि फिर से एक बार बमबारी शुरू हो जाएगी? क्योंकि आप याद कीजिए 28 फरवरी से पहले भी यही चल रहा था कि बातचीत हो रही है, बातचीत लगभग बनने वाली है, कुछ एक मुद्दे हैं जिनमें सहमति बन गई है, ऐसे मुद्दे जिनमें सहमति नहीं बन रही उनको बात के लिए रख लिया गया है। ये तब भी चल रहा था और उसके बाद 28 फरवरी आ गई थी। अब जरा देखिए, होर्मुज में राष्ट्रपति ट्रंप की फिर हार। होर्मुज में ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका। 48 घंटे में ही प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक। ईरान के साथ बातचीत चल रही है इसलिए रोक, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब जरा देखिए, एक तरफ वो बातें जो वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो हमले की धमकी दे रहे हैं, तीसरी तरफ एक्सियोस की तरफ से इशारे कि नहीं, बातचीत के लिए सब चीजें अब राइट ट्रैक पर हैं, और फिर ये कहा जाना कि ये देखिए फ्रीडम को फिलहाल रोका गया है। ये कितना प्याज की परत और उसके अंदर फिर परत और उसके अंदर फिर परत जैसा मसला है काले साहब। दिनेश जी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप ने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका है, और ये प्रोजेक्ट फ्रीडम है क्या एक्चुअली, ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने एक ऑल्टरनेट रूट निकाला है जो ओमान के बीचेस के, मतलब ओमान की सरफेस के, कोस्ट लाइन के बिल्कुल पास है। वो ऑल्टरनेट रूट है और उस ऑल्टरनेट रूट को उन्होंने क्लियर कर दिया है। ऑलरेडी 2 शिप्स वहाँ से जा चुकी हैं, वो क्लियरेंस हो गई है। अब नाउ उन्होंने इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को केवल इसलिए किया था, ये दिखाने के लिए कि ऑल्टरनेट रूट्स अवेलेबल हैं और हम ईरान पे प्रेशर डाल सकते हैं। वो प्रेशर आ गया है पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस स्टेटमेंट में आगे यही बोला है कि मैंने पाकिस्तान और कुछ दूसरे देशों की रिक्वेस्ट पे, अब ये पता नहीं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया या क्या नहीं, या किसी दूसरे देश ने किया नहीं, परंतु प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने का उनका स्ट्रेटेजिक रीजन जो मुझे दिखता है, रीज़न वो यही है कि वो इस बातचीत को थोड़ा सा मौका देना चाहते हैं। बेसिकली उन्होंने अब डंडा भी उठा लिया है कि हमने रूट भी क्लियर कर दिया है, अब हम इसको फोर्स भी कर सकते हैं। उनकी जो 2 शिप्स वहाँ से जानी थी, वो 2 शिप्स निकल के चली भी गई। उन्होंने 2 और शिप्स उसके बाद निकालने की कोशिश करी, परंतु वो वापस उन्होंने कर लिया क्योंकि ईरान ने उनको धमकी दी। ठीक है, ये ईरान की धमकी की वजह से, और असल में बातचीत को एक मौका देने के लिए ये फ्रीडम को रोका गया है। क्या वाकई ऐसा है? और होर्मुज में ट्रंप का सरेंडर देखिए जरा, रुक गया प्रोजेक्ट फ्रीडम, इस तरीके से भी इसको देखा जा रहा है। 48 घंटे में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर रोक लगा दी। अगर आप देखें, ये रविवार को प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया गया था। प्रोजेक्ट फ्रीडम अस्थायी तौर पर फिलहाल बंद किया गया है। ट्रंप का दावा है ईरान से अच्छी बातचीत हो रही। अरे जब बातचीत हो रही है तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम बमबारी कर देंगे? ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रहेगी। होर्मुज में अमेरिका ने ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया था। फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑप्शनल एक तरीका, एक वैकल्पिक तरीका उनके लिए बनाकर उनको निकालने के लिए ये फ्रीडम शुरू किया गया था। अमेरिकी सेना की देखरेख में यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। फ्रीडम के दौरान भी ईरानी जहाजों की नाकाबंदी जारी थी। ये अब जरा इसको भी आपको खातिर में लेना चाहिए, कंसिडरेशन में लेना चाहिए। ईरान के सामने कब कब झुके हैं ट्रंप। 4 मई 2026 आपको याद होगा, बहुत दिन पहले की बात नहीं है, मैं आपको रिवर्स में ले जा रहा हूं, ये थोड़ा रिवाइंड कर रहा हूं मैं। तो पहले अभी की जो डेट है वो दिखाऊंगा, फिर पुरानी डेट्स की तरफ आपको ले चलूंगा। होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत 48 घंटे के भीतर ही ऑपरेशन रोक दिया गया। 22 अप्रैल 2026 को आ जाइए। सीज फायर को पहले वो कह रहे थे इससे आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, विल नॉट एक्सटेंड एट एनी कॉस्ट। उसके बाद कह दिया अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा देते हैं। 7 अप्रैल 2026 आपको याद होगा, आज रात एक महान सभ्यता का अंत हो जाएगा वाला आपका ट्रूथ सोशल का पोस्ट याद होगा। खालिद साहब मुस्कुरा रहे हैं, फिर भी वो ये नहीं मानते कि उन्होंने कहा था कि हम पूरी नेवी इनकी समाप्त कर चुके हैं, एयरफोर्स समाप्त कर चुके हैं। देखिए वो मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट में सच छिपा हुआ है, लेकिन वो उस समय नहीं मान रहे थे जब मैंने कहा कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। अब देखिए जरा, ईरान की सभ्यता मिटाने की उन्होंने कसम खाई। डेडलाइन से 90 मिनट पहले सीज फायर किया, खुद 2 हफ्ते का सीज फायर का ऐलान कर दिया। ईरानी एटमी प्रोग्राम को लेकर हर हाल में परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा और फिर बाद में संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। यूरेनियम के मुद्दे पर बाद में, यूरेनियम के मुद्दे पर फिलहाल कोई एक्शन नहीं। ये हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कही हुई बातें। बहरहाल ये भी देखिए, बातचीत का ऑफर, ईरान के साथ खुद बातचीत की पेशकश, ईरान ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। एक्सियोस के हवाले से आपको मैंने खबर बताई, तो फिर क्या कह रहे हैं? बमबारी होगी, ऐसी बमबारी होगी जो पहले से भी ज्यादा इंटेंस होगी और खतरनाक होगी। ये हैं डोनाल्ड जे ट्रंप। अब जरा आगे देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच चीन के दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची। अगली खबर,
ट्रंप के चीन दौरे से पहले अराकची पहुंचे बीजिंग। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चीन के लीडर्स के साथ बैठक। अमेरिका के खिलाफ मजबूत गठजोड़ बनाने की तैयारी। चीन से पहले पाकिस्तान, ओमान, रूस का किया दौरा। ये अराकची की जो पहल है, एक्चुअली इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? ईरान जाहिर है जहां पर वो गोली चला रहा है, बंदूक चला रहा है, वो तो हम आपको बता रहे हैं, जहां घुड़की दे रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन साथ में ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उसके चल रहे हैं, उनका क्या निहितार्थ है? क्या चाहता है ईरान एक्चुअली? संजय जी, देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है सारा एपिसोड कि अमेरिका और ईरान दोनों ही डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का, लेकिन अमेरिका एक तरफ तो वो तलवार दिखाता है और दूसरी तरफ कहता है कि नहीं, हम आपके साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं। ये जो अभी स्टेटमेंट आया कि 48 आवर्स के लिए जो प्रोजेक्ट फ्रीडम को होल्ड पे डाल दिया गया, वो वही उसी की ही कड़ी में है कि उन्होंने एक 1 पेज जो सॉल्यूशन दिया है, 14 जो पॉइंट्स दिए हैं, उसमें नेगोशिएशन की बात आई है और डिस्कशन चल रहा है। लेकिन चूंकि अराकची भी विजिट कर रहे हैं और अमेरिका भी अपने पत्ते खोल रहा है, और दोनों तरीके से, यानी कि कोऑर्सिव डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस दोनों एक साथ चल रहे हैं, और उसी में ही मुझे लगता है ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कभी उसको प्रोजेक्ट को होल्ड पे डाल दिया गया, कभी हमने कहा, और मुझे जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये बेसिकली हॉर्मुज को फ्री कराने का प्रोजेक्ट है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर एक कॉरिडोर क्रिएट करने का। तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, वो साफ साफ है कि हॉर्मुज को आप फ्री कराइए और ईरान को जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको होल्ड कर दीजिए, और ये लगभग 1 महीने का प्रोसेस रहेगा। इसमें हम ऐसे कोई नेगोशिएशंस पे पहुंचेंगे जहां पर दोनों देश एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये जो चीन जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, ट्रंप चीन जा रहे हैं, ये सब इसी नेगोशिएशन की दौड़ में कि कोई ऐसा एग्जिट मिले जिसमें अमेरिका की फजीती नहीं हो और ईरान का अपना जो एक ईगो है और जो अपना एक वर्चस्व है वो भी बरकरार रहे। ये दोनों ही तरफ से ये चाहा जा रहा है कि हमारी इज्जत भी बनी रहे, हम ये भी न देखे जाएं कि हमने सरेंडर किया या हम झुके, और साथ में अब और ज्यादा लड़ाई न लड़नी पड़े। असल में ये चाहा जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि जब तक ये चाहा जाएगा कि हम झुकते न दिखाई दें, तब तक अपने अपने मुद्दों पर अडिग रहना पड़ेगा, अटल रहना पड़ेगा, और जब तक ऐसा होगा कोई मिडवे पहुंच ही नहीं पाएंगे दोनों तरफ के लोग। ईरान पर अमेरिका और रूस के बीच बातचीत जरा देखिए। अमेरिका और रूस पहले भी बातचीत कर चुके हैं, आपको याद होगा कुछ दिन पहले तो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई थी, और पुतिन ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि ये बड़ा मिस एडवेंचर हो जाएगा अगर एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला होता है तो। और अब देखिए एक बार फिर से बातचीत हुई है, रूबियो और लावरोव के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। आपको यह भी याद होगा कि बीते दिनों पुतिन ने लावरोव को मजाक में यह बात कही थी कि आप तो डिप्लोमेट हैं, आप असल में विदेश विभाग देखते हैं, आपको बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, और उस पर लावरोव मुस्कुराते हुए पुतिन की तरफ देख रहे थे। अब यहां पर देखिए दोनों के बीच में बातचीत हुई है, रूबियो और लावरोव के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। ईरान के हालात पर चर्चा हुई, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं। तनाव और सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत हुई। रूस की पहल पर रूबियो और लावरोव के बीच में बात हुई थी। इनिशिएट इसके लिए रशिया ने किया था, लेकिन बातचीत हुई है अमेरिका और रशिया के बीच ईरान के मुद्दे को लेकर। उधर आप ये भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में, जिसके बारे में सिवाच साहब अभी बता रहे थे, कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दौरा करने वाले हैं चाइना का, और उन्होंने बीते दिनों ये भी कहा था कि मैं कुछ ऐसा करके जाने वाला हूं कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो शी जिनपिंग मुझे एक बड़ी तगड़ी झप्पी देने वाले हैं। ही इज गोइंग टू गिव मी अ बिग फैट हग। तो क्या ऐसा वाकई होने वाला है? क्या है जरा देखिए यहां पर क्यों झुके ट्रंप ईरान के आगे। ये देखिए, ये कई ऑब्जर्वर्स ऐसे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झुक रहे हैं। बेशक उनकी शब्दावली इसको बयान नहीं कर रही है, लेकिन जो घटनाक्रम है वो बयान कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब झुकते जा रहे हैं। ईरान के आगे क्यों झुके ट्रंप? हॉर्मुज में ईरान ने अमेरिकी शिप पर वार्निंग शॉट दागे। अगर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों के बम बरसा रहे हैं, धमकियों के तीर चला रहे हैं, अगर ईरान उसका लोड ले रहा होता तो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के हौसले और आली होते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उधर से ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं कि अगर मैं ऑफ रैंप ढूंढ रहा हूं तो एक बार फिर से ये आग जलने लगेगी और मैं अपना दामन नहीं छुड़ा पाऊंगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ये भी मानते हैं कि इजराइल यही चाहता है।
ईरान के वार्निंग शॉट से अमेरिकी डिस्ट्रॉयर होर्मुज से पीछे हटा, उसको कहा गया इंडियन ओशन की तरफ चल लो, वो वाकई उस तरफ चल निकला और 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका से जुड़े 4 जहाजों पर वार्निंग शॉट दागे। ये बताता है कि ईरान अमेरिका का और उसकी धमकियों का बहुत ज्यादा लोड लेने के मूड में नहीं है। ईरान ने क्रूज मिसाइल से फ्रांस के कार्गो जहाज को भी निशाना बनाया। यह हमने आपको बताया कि किस तरीके से फ्रांस के कार्गो जहाज को निशाना बनाया और कोरिया के जहाज को भी निशाना बनाया। ईरान की आक्रामकता के बाद अमेरिका के वॉरशिप थोड़ा पीछे हट गए और यह बताता है कि अमेरिका वाकई डेस्परेटली ऑफ रैंप चाह रहा है। कराची के चीन दौरे से भी ट्रंप पर दबाव ज्यादा था आने वाले दिनों में, क्योंकि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वहां जाएंगे, शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर भी ट्रंप पर बहुत ज्यादा दबाव है। अपने घर में भी उनकी बहुत आलोचना हो रही है, रेटिंग गिर रही है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता अपने ही घर में घटी है और इस वजह से ये ओवरऑल सिनेरियो ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप झुक रहे हैं। बेशक ट्रुथ सोशल पर जो उनकी शब्दावली है वो ये बताती है कि वो एकदम बातों के बम भी गिरा रहे हैं। अब सवाल ये है, मैं इसको आपसे सिवाज साहब समझना चाहता हूं कि क्या ये वाकई ऐसा करके धीरे धीरे अपनी शब्दावली को बेशक वो वैसे ही कठोर रखेंगे ताकि दुनिया में ये कह सकें कि मैं बिल्कुल झुका नहीं, लेकिन क्या वाकई वो धीरे धीरे ईरान के लिए छोटे छोटे पैसेजेस बनाते रहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो दिनेश, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है ये लड़ाई जब सीज फायर हुआ था कहीं ना कहीं पलड़ा भारी ईरान का था और अमेरिका को लगता है वो दलदल में फंस गए थे और बड़ी उनको एक ऑनेबल एग्जिट चाहिए था। जब से अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया है उसको लगा है कि ये एक सबसे अच्छा साधन है कि भाई बिना लड़े आप प्रेशर डाल सकते हो ईरान पे। ईरान भी इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जाना चाहता क्योंकि ब्लॉकेड से उसको भी इकोनॉमी पहले डिगमगा रही है, इससे प्रेशर। मुझे लगता है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी क्या है कि प्रेशर डालो, साइकोलॉजिकल उसके ऊपर प्रेशर डालो, मगर बातचीत का दरवाजा खुला रखो। वो चाहेगा कि ये लड़ाई ना जाए, कोई बातचीत हो। जो बात हो रही JCPOA की,